हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज से जो शुरू हो रहा है वो काफी अद्भुत होने वाला है आने वाले 100 दिनों में। मैं साहिल सर आपको इस भारत की बेस्ट मैथ पढ़ाने वाला हूं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो काफी बेहतरीन होगा और हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और हमेशा की तरह बेस्ट से बेस्ट होगा। चलिएगा, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं कि वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, है ना। हाँ जी, बिल्कुल लाइक वाइक सब ओपन कराएं, लाइक जरूर कर दें और डेफिनेटली एक सरप्राइज होना चाहिए मेरे लिए भी, है ना। तो डेफिनेटली आप सभी लोग शेयर और लाइक कर दें और सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है इस सफलता बैच में और वास्तव में सफलता होनी ही चाहिए अपनी, है ना डियर। तो डेली 11 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा और सफलता बैच के साथ आज है मैथ का इंट्रोडक्शन। यार, कहीं भी किसी भी मंजिल तक पहुंचना है, अब कभी कुछ भी हमें अचीव करना है, कुछ भी हमें पाना है, तो पाने के लिए सिर्फ चलना ही काफी नहीं होता है या फिर चला देना काफी नहीं होता है, साथ में पकड़कर ले जाना भी बहुत जरूरी है। आपको वो कंटेंट देना बहुत जरूरी है जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही जरूरी है। अब लिमिटेड समय है, चीजें बहुत सारी हैं। अब जो खेल रह गया वो सारा हमारा रह गया। चीजें बहुत हैं, 18 से 17 से 14 टॉपिक हैं और अब उनको कंसाइज करके इन 3 महीने में उस तरह से आपको कैसे निखार जाऊं कि आपका काम हो जाए पूरा का पूरा, यानी कि आप पूरा का पूरा पढ़ पाएं, पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएं। कंसेप्चुअल ही नहीं, थ्योरी ही नहीं, हर एक उस बच्चे को भी बराबर लाना है जो काफी दिनों से पढ़ भी नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस टाइम उनके बारे में भी नहीं सोचा तो गलत हो जाएगा। और उन बच्चों को भी और ऊपर ले जाना है जो काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो काफी सारी चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना है और कोई भाषणबाजी नहीं होगी सिवाय कंटेंट के अलावा। लेकिन मैं आपको इस भाषणबाजी से या फिर मैं आपसे कहूं कि इस बातों से मैं आपको यह चीज जरूर दिला दूंगा, कॉन्फिडेंस, कि आप इससे बेस्ट मैथ नहीं पढ़ सकते। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर बात करूं तो 100 डेज का स्टडी प्लान में आप साहिल सर करने क्या वाले हो हमारे लिए, ये तो बता दो। 100 डेज का जो आपने प्लान सोचा है उसमें आप करने क्या वाले हो और क्या हमारे लिए जरूरी चीजें होंगी और किन तरह से हम इन चीजों को संभालें। बहुत कुछ है आपके पास। अब वही चीज होती है, जब अधिकता में कुछ भी चीज होती है ना, तो सबसे जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है खुद को संयमित रखना, खुद को खुद पर हावी ना होने देना। अभी आपको लग रहा होगा अभी डेट आई है तो मैं ये भी पढ़ लूं, 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 मैं यहां से भी पढ़ लूं, मैं वहां से भी पढ़ लूं, मैं ऐसा भी पढ़ लूं, वैसा भी पढ़ लूं। यही सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कि जो आने वाले 100 दिनों तक, अगर आप मेरी बातों से एग्री होते हैं, तो आने वाले 100 दिनों तक जो एक रिलेशन होने वाला है स्टूडेंट टीचर का, आपको सबसे बड़ी चीज डेवलप करनी पड़ेगी, ट्रस्ट। सबसे बड़ी चीज जो डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चीजों को और बेहतरीन बनाएंगे। सबसे पहले मैं 100 डेज का स्टडी प्लान आपके सामने डिस्कस करूंगा। ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड फॉलोइंग मैनर, यानी कि इन दिए गए मैनर में ये पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला, थ्योरी ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं करने वाला कि क्वेश्चन करा दिया हो गया काम। अब जब बच्चे को एचसीएफ एलसीएम ही नहीं आता, एचसीएफ एलसीएम निकालना ही नहीं आता, कोई रेलवे का लेवल इतना टफ नहीं है कि आपको उस लेवल का आना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही बहुत डीप पढ़ना पड़े। आपको वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हो। तो जो थ्योरी होगी ना, तो प्रोस्पेक्टिव और उसका जो मेरा नजरिया होगा वो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पहले ही बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। शेयर करो वीडियो को, सबसे पहले शेयर करना है इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं अधिकता में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक। सर ये क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके केवल वो क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे कि जैसे कि मैंने बोल दिया 20 का 40% इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, ये तो थ्योरी में ही आ जाएगा सब पार्ट। लेकिन जो वो चैप्टर होगा उस चैप्टर के वो जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कंसिस्ट करूंगा थ्योरी के साथ में। एग्री करते हो मेरी बात? एक एक पॉइंट से एग्री करते जाना।
क्योंकि मैं बहुत कुछ यहां बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बस मैं यही बता के चल दूंगा, नहीं। और ये जो तरीका है ना, ये आने वाले 100 दिन चलने वाला है। अब पता है क्या होता है, अब ये रेस चालू हो चुकी है, सब लोग अभी आप एक साथ हो। अब इस रेस में वो जो पीछे रह जाएंगे, जो लोग भटक जाएंगे। आपको इस रेस में दौड़ना है। ये मेरी गारंटी है कि आप एक अच्छे रनर ना बने, लेकिन आप दौड़ने वाले इंसान जरूर बन जाएंगे। यानी कि हर एक एग्जाम को प्रोस्पेक्टिव से आप एग्जाम को क्रैक करना सीख जाएंगे, ये 100 दिन मेरे साथ करने से, 100 दिन मेरे साथ काम करने से। ठीक है, तो बस लगातार रहना है। तो बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, ये मेरा एक दूसरा एजेंडा रहेगा। सर पीवाईक्यू का क्या होगा? कोई भी गणित का अध्यापक, या मैं ही नहीं, कोई भी गणित का अध्यापक पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर हमें एग्जाम के अंतर्गत रहना है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाना है, तो मैं पीवाईक्यू पर भी उतना ही जोर डालूंगा जितना कि मैं बेस्ट क्वेश्चंस पर डालने वाला हूं। मैं संतुलित तौर पर, जैसे कि 2019 में पेपर आया, 2018 में पेपर आया, और जो भी लेवल रहा, उस लेवल से किस तरह से मैं बढ़ा सकता हूं, क्या कट ऑफ का मार्जिन मैं आपके सामने लेकर रख सकता हूं, क्या कट ऑफ में आपको दिखा सकता हूं, क्या कट ऑफ में आपको बता सकता हूं, और कहां आपकी गलती हो रही है, वो चीजें मैं आपको समझा सकता हूं। वो मेरा काम है। चलना आपका काम है, चलाना मेरा काम है। बस आप चलते जाइए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों? आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। मैंने कहा पीवाईक्यू में आप 2018 तक सीमित रह पाएंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्लस करते जाऊं तो अब चल रहा है 2021। ये समझ लीजिए एक तरीके से, ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा 2021 में होगा या 2020 में होगा। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया, 2021 लग गया, यानी कि आप अगर बात माने तो 2 साल का काफी डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, इसमें सब कुछ लेवल कवर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस, वैली पुलिस सब कवर हो जाएगा। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बोर्ड पर हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक की, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज समझ में आ गई? यस बोल दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया कि क्या प्लान है। ये देखो, आपको खुद को फील करना पड़ेगा कि यस थ्योरी होनी चाहिए। हम भूल गए सर, कंसेप्ट भूल गए सर, इलेक्शन का कंसेप्ट भूल गए सर, हम वेन डायग्राम बनाना भूल गए सर। आपने पढ़ाया था लेकिन ध्यान नहीं रहता है, नोट्स रिवाइज नहीं की जाती है, कुछ लोग पीडीएफ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास 1 लाख पीडीएफ पड़ी है, मैं सारी दे दूंगा, पढ़ लोगे क्या? आज तक कितनी पीडीएफ आपने रिवाइज करी है मेरे को बता दो। कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है, सबसे बढ़िया मौका है क्या, कि ये मौका नहीं जाने देना है। पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, 100 दिन में पूरा काम करना है। अब ये मेरा टास्क है कि मैं आपको किस तरीके से ढालता हूं, किस तरह से आपके सामने प्रेजेंटेशन देता हूं, किस तरह से मैं आपके सामने थ्योरी पढ़ाता हूं। वो मेरी मेहनत है कि मैं वो कितने घंटे करके मेहनत आपको वो चीज दूं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये देखो, अब टॉपिक वाइज वेटेज, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आज आपको मैं पूरा रोड मैप बता दूंगा कि भाई ये पढ़ना है, ये रिलेवेंट है, ये नहीं है, क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया। ये सबसे बड़ी मेहनत से निकाली गई चीजें हैं, ये सब आपके काम आएगी। और ये इंट्रोडक्शन क्लास आपकी इंडिया की बेस्ट इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक का वेटेज देख लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक वाइज वेटेज दिखाना चाहता हूं। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम का देखो, एएलपी में 1 क्वेश्चन आया था, जेई में 1 क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी 2018 में 1 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन 2 यानी कि ये इसका वेटेज रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब अपने जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन को कैसे हम डिवाइड करके लाए हैं, किस किस पेपर में क्या क्या वेटेज रहा है वो बता रहा हूं आपको। स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन आया है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आया है। अब आप सोच रहे होंगे सर सिंप्लीफिकेशन बहुत छोटा पार्ट है। नहीं भाई साहब, देखो ये सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर क्यूब, फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम, ये एक ही पार्ट है जो कि नंबर्स में आता है। मैं हमेशा से बोलता हूं ये एक पार्ट है जो नंबर्स में आता है, जिसके 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं? अगर मैं आगे की चर्चा करूं तो एचसीएफ एलसीएम अच्छा टॉपिक है जो कि सिलेबस में दिखाया नहीं गया है अच्छे तरह से, लेकिन इसके क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि जेई में 2 क्वेश्चन आए थे, एक एक क्वेश्चन तो निश्चित है। ये है जिनका आंकड़ा खाली नहीं है, ये आते ही आते हैं। एग्जामिनर ये डालेगा, नंबर का एक डाल दिया, सिंप्लीफिकेशन का एक डाल दिया, उसने भी ऐसी चेकलिस्ट बना रखी है। जो एग्जामिनर बैठा है ना वहां पर, जो रेलवे बोर्ड में पेपर बनाया जा रहा है, उन्होंने भी ऐसी चेकलिस्ट बना रखी है जो मैंने बना रखी है कि यार एएलपी में हमने क्या डाला था, जेई में हमने क्या डाला था, ग्रुप डी में हमने क्या डाला था। तो चलो इसी हिसाब से डालते हैं, इसी हिसाब से डालते हैं। इसको शेयर करो यार, इसको बहुत ऊपर लेवल तक शेयर करिए जल्दी से, कम ऑन।
तो क्या हम ये कर सकते हैं, परसेंटेज की बात हम करते हैं, तो परसेंटेज 1 1 1, प्रॉफिट लॉस 1 2 2, यानी कि प्रॉफिट लॉस ज्यादा आया उसमें। एवरेज की बात करें तो 2 1 1 2 क्वेश्चन आए हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये अच्छा है, ये काफी पूछा जा रहा है, और हम जानते हैं कि जो मैं पूरी गणित है वो रेशो में ही निपटाऊंगा। आप ये जानते हैं मैं पूरी गणित को रेशो में ही निपटाने वाला हूं, ठीक है माय डियर। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के 2 2 क्वेश्चन आए हैं, काफी अच्छा वेटेज है, काफी अच्छा वेटेज है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, बहुत मजा आने वाला है। टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस देखो, एएलपी में 2 क्वेश्चन, जेई में 2 से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ये जो मैं चार्ट बता रहा हूं ना, ये आपको रखना है अपने पास कि यार मैंने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। मैंने जेई में 30 क्वेश्चन कवर कर लिए क्या, मैंने ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन कवर कर लिए क्या, ये सभी लेवल के लिए लाया हूं मैं, ये ध्यान रखना। ये पूरी मेहनत के साथ निकाला गया पूरा वो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं SICI 2 से 3 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो काफी वेटेज है जो मैंने बताया। इस तरह से आपका पूरा का पूरा वेटेज रहने वाला है, 30 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का और 25 क्वेश्चन का। काफी डरते हैं स्टूडेंट, कितने लोग डरते हैं, हाई ज्योमेट्री हाई ज्योमेट्री, हाई ट्रिग्नोमेट्री हाई ट्रिग्नोमेट्री। मेरी गारंटी है जिस एडवांस मैथ से आप डरते हो ना, उस डर को निकाल के बाहर फेंक देंगे हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि ज्योमेट्री के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहां पर एसएससी का लेवल नहीं आएगा, ये आप सोच के बैठ जाना पहले। यहां पर एसएससी का किसी भी तरह से लेवल नहीं आने वाला है, ठीक है माय डियर। यहां पर जो लेवल आएगा वो रेलवे का लेवल आएगा, और रेलवे में एडवांस मैथ पे इतना खासा जोर नहीं दिया जाता है। आपको मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पिछले प्रश्नों में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो सारा लेवल मैं लेके जाने वाला हूं आपके लिए। 100 दिन का चांस है, और 100 दिन में पूरी प्रैक्टिस के साथ, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी थ्योरी, पूरी प्रैक्टिस के साथ। सर ये तो समझ में आ गया, वेटेज क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार खींच के लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। ये सारी मेहनत मैं जो करने वाला हूं 100 दिन के लिए, वो आप लोगों के लिए करने वाला हूं, और मुझे चाहिए उसके लिए मोटिवेशन, पूरा मोटिवेशन चाहिए। यूं उड़ा देंगे मैथ को हम लोग, ठीक है माय डियर। यहां तक क्लियर है सबको, ये पूरी चीज समझ में आ रही है। जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है इसका समझ में आ गया। हाँ, ग्रुप डी के लिए भी यही है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्लान किया है, थोड़ा सब्र कर लो यार, बहुत अच्छा प्लान है। पूरा सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक दिन के लिए मैं आपको सहयोग दे रहा हूं कि यार ऐसे पढ़ना है। आज मैं अगर पढ़ा देता तो ये चीजें ना समझा पाता मैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं आने वाले 100 दिन के लिए। अगर आपको इस पे चलना है तो सक्सेस निश्चित है। अब चलना ना चलना आपका काम है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैथ का टाइम टेबल, काफी विद्यार्थी मेरे से कल पूछ रहे थे, सर मैथ का क्या टाइम टेबल रहेगा, किस तरह से हम मैथ पढ़ेंगे, हमें मैथ बताइए कि हमें कैसे मैथ पढ़नी चाहिए, कितने घंटे मैथ पढ़नी चाहिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए। मेरी बातों से अगर एग्री करते हो तो एक बार बटन दबा देना और यस लिख देना कमेंट में। मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हो तो कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। एग्री कैसे करना है, मैथ का टाइम टेबल लेकर आया हूं। देखो भैया, 11 से 12, 11 बजे से 12 बजे तक मेरी क्या होगी, क्लास होगी, यूट्यूब क्लास। डन है बात, डन है क्या, ये बताओ। ये बात आपको एग्री है? यस सर, डन। ये लेनी है, लेनी है, ये लेनी ही लेनी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं करवाऊंगा क्विज। कैसे क्विज होगा, कैसे कौन कौन से टॉपिक का होगा, क्या होगा, वो सब बताता हूं। जैसे कि मान के चलो मैंने अगली क्लास से सिंप्लीफिकेशन शुरू किया। पहला टॉपिक अगर मान लो मैंने सिंप्लीफिकेशन शुरू किया तो मैं करवाऊंगा क्विज। जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी जस्ट बाद में क्विज होगी, जस्ट बाद क्विज होगी। जो भी पढ़ाया उसका, यानी कि अगर मान के चलो मैं क्लास में अगर 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं तो इनके जो 10 क्वेश्चन की क्विज में करवाऊंगा इसी लेवल पर जो भी मैंने पढ़ाया है। डेली का काम बता रहा हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्विज के हो जाएंगे। 12 बजे क्विज हुआ करेगी। 12:30 बजे मेरा एक सेशन आता है यूट्यूब पर, जो कि ग्रुप डी वालों के लिए एक हंसी की बात है और खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है ये कि ग्रुप डी वालों के लिए थ्योरी यहां से कवर करनी है। मेरी बात सब लोग सुन लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा माय डियर। मन लगा के मेहनत करके पूरे 100 दिन आप उस लेवल पर जा सकते हो जिस लेवल तक एक स्टूडेंट जाने की सोचता है। बस फोकस रखना है, फोकस रखना है, ठीक है माय डियर। तो थ्योरी यहां कराऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन यहां कराऊंगा, लेकिन पीवाईक्यू सेशन यहां। मुझे बस 30 मिनट दे दो आप मुझे अपने 30 मिनट दे सकते हो क्या, ये मुझे बताओ। मुझे चाहिए आपके 30 मिनट, मात्र 30 मिनट चाहिए मुझे बस।
इस 30 मिनट में मैं पीवाईक्यू सेशन कराने वाला हूं, और वो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। कैसा लगा प्लान यहां तक? इन 3 प्लान कैसे लगे मुझे बताओ आप। मैं आपके घंटे फिक्स कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर मेरे से मत कहना कि सर हम 100 दिन में एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? हाँ, यूट्यूब पे ही होगी भाई, यूट्यूब पे ही क्लास होगी, है ना। चलिए देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। 11 से 12 मेरी मैथ की क्लास जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी। 12 बजे क्विज कराया जाएगा। क्विज कैसे होगा वो सब मैं बताऊंगा, रेगुलर क्लासेस में बताता रहूंगा, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा तभी तो कुछ करवाऊंगा ना। हाँ, ऐसे नहीं है कि आज ही कुछ करवा दिया। कैसे होगा सब क्लासेस में बताया जाएगा, बढ़िया बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा एक एक कंसेप्ट को। ठीक है माय डियर। चलिए चलिए अभी रुको, 12:30 से एक डेली पीवाईक्यू होगा, पीवाईक्यू सेशन। इसमें टॉपिक वाइज ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बता दो आप। इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कमेंट देख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेने वाला हूं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में क्या होगा, जैसे कि यहां मैं टॉपिक लेके चल गया सिंप्लीफिकेशन। मैंने मान लो पहले स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन, है ना। कल से मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूं। मान के चलो मैंने सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दिया, तो पीवाईक्यू में ये टॉपिक नहीं होगा। एग्री करते हो? पीवाईक्यू में ये टॉपिक नहीं होने वाला है। ये टॉपिक नहीं होगा, इसमें दूसरा टॉपिक चलेगा। जैसे कि मान के चलो यहां सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो यहां 30 मिनट में परसेंटेज कवर करवाऊंगा आपको। सर बहुत लोगों को लगेगा कि सर हमें परसेंटेज नहीं आता, या फिर हमने कभी आपसे नहीं पढ़ा है, या फिर हमें कैसे आएगा। ये ध्यान रखना, घास नहीं काटी जाएगी पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू रिलेवेंट कराए जाएंगे। रिलेवेंट मतलब समझते हो, उचित पीवाईक्यूज कराए जाएंगे विद कंसेप्चुअली अप्रोच, विद कंसेप्चुअल अप्रोच करवाए जाएंगे। उचित पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्या होता है? अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए अब साथ के साथ जो भी पीवाईक्यू होंगे उनकी मैं पीडीएफ दूंगा A4 साइज में, जिससे कि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकें। पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, A4 साइज में पीडीएफ भी दूंगा। जैसे कि मान के चलो मैंने एक परसेंटेज टॉपिक लिया, तो एटलीस्ट मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था 250 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो A4 साइज की दूंगा आपको फाइल। तो उसमें क्या होगा कि आप, जैसे कि मैंने टारगेट लिया 100 क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए, उसके बाद आपको आंसर की भी दी जाएगी, तो वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर यहां तक तो आपका हो गया काम। इसके बाद आप साथ छोड़ दोगे, यानी कि सुबह 11 से 12 बजे क्विज और 12:30 बजे से 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4, ये 3 बजे से 4 बजे तक है ना, ये केवल रेलवे वालों के लिए चर्चा हो रही है। सेल्फ रिवीजन होना चाहिए, ये खुद पढ़ना है आपको। यानी कि खुद क्या पढ़ना है सर, जो भी मैं आपको 11 से 12 में आपको थ्योरी करा रहा हूं, उसका यहां पर करोगे आप रिवीजन। मैथ की बात कर रहा हूं, ये फिक्स कर लेना अपना। बाकी फिर अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज कर लेना, मुझे नहीं पता। फिर बाकी आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लेना, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से कि यहां 3 से 4 खुद को पढ़ना है, और आधे घंटे क्या करनी है, जो मैं पीवाईक्यू देता हूं उनकी प्रैक्टिस, या फिर मैं जो A4 फाइल दूंगा उनकी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई प्लान में फॉल्ट? लेकिन ये 100 दिन का प्लान है डियर। आज खुश हो गए, वाह सर, यस सर, हम कर दिखा देंगे। लेकिन ये एनर्जी है ना, तुम 10 दिन बाद अगर ढीला पड़ जाओगे ना, तो फिर खुद ही खुद के दोषी कहलाओगे आप। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर पढ़ाओ, पहले रोड मैप तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आज हम चीजें कर लेते हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन बिना प्लानिंग के चीजें सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर मैं आपके साथ ये कमिटमेंट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ यही नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगेगी, और वो मेहनत मैं करूंगा। आपको केवल पढ़ाई करनी है, ये एक काम करना है बस आपको। अब 4 से 5 घंटे मैथ के लिए निकालने तो निकालने हैं। टारगेट 30 में से 30 है, ये है बस। चलिए आगे चलते हैं। सर कट ऑफ का क्या रहने वाला है? काफी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, सर कट ऑफ बता दो। अभी पूछ लेंगे सर एनटीपीसी की कट ऑफ क्या होगी। चलो भैया, ये ध्यान रखना, एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सभी सब्जेक्ट पढ़नी है। मैथ पढ़ने से काम नहीं होगा, या केवल मैथ छोड़ने से काम नहीं होगा। पढ़ना सब कुछ पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप CBT 1 में अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही आप आने वाले जो पोस्ट हैं CBT 2 में उनके लिए एलिजिबल रहोगे। और ये ध्यान रखना, ये जो पढ़ाई है ना, आपका जो आने वाला ना CET, याद सुना है आपने CET के बारे में? CET के बारे में सुना है या नहीं सुना? अरे सुना है या नहीं सुना? मैंने सुना है। उसमें भी काम आएगा पूरा का पूरा कोर्स, तो है ना जिंदगी बदलने वाली बात। तो ये 100 दिन आपके लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं आपको पता है क्या? मुझे पता है कि आपके लिए मैं कितनी यूजफुल बना सकता हूं। ये मेरी गारंटी है, आपकी लाइफ चेंज करके रख देंगे ये 100 दिन। मैं बहुत तगड़ा पढ़ाने वाला हूं, ये पहले ही बोल देता हूं। कुछ लोग भटकाएंगे भी आपको, लेकिन गारंटी बोलता हूं कि बेस्ट ही बेस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ के बारे में जानकारी कर लेते हैं भाई। 66 कट ऑफ गई थी 2019 CBT 1 की, SC की 52 गई थी, 63 गई थी। इस तरीके से कैटेगरी नंबर आपकी कट ऑफ जाती है। आगे कट ऑफ की बात करें, RRB ALP अजमेर रीजन की अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 40 गई थी CBT 1 की। ठीक है, अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो 81 नंबर कट ऑफ गई थी। कट ऑफ इंक्रीज हो रही है भाई, और इस बार भी कट ऑफ इंक्रीज ही होगी। कट ऑफ इंक्रीज ही होगी, ये ध्यान रखना। तो विजन यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए विजन। यार मुझे टॉप ही करना है। आप ये मत सोचो कि सर मैं कितना पढ़ लूं निकल जाऊं, कितना पढ़ लूं निकल जाऊं। ऐसे काम नहीं चलेगा डियर, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, और ना ही चलेगा, और ना ही कभी चल सकता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी नहीं चल सकता ऐसे काम। आपका जो काम होगा वो परफेक्ट होगा और बेस्ट होगा, ये ध्यान रखिए। अगर मैं आगे की चर्चा का विषय अपनाऊं तो चर्चा का विषय क्या होने वाला है? NTPC की कट ऑफ इस तरह से 2016 में गई थी। अहमदाबाद की 72 जनरल कैटेगरी की, इलाहाबाद की 77, अजमेर की 77, बेंगलोर की 65 के करीब, भोपाल की 73, भुवनेश्वर की 72, भुवनेश्वर बोल दिया, भुवनेश्वर बिलासपुर का 69, चंडीगढ़ का 83 और चेन्नई का 73 और 77। क्या इस बार ऐसी जाएगी? तुम फोड़ कर आने वाले हो पेपर। तो इतना सा भी मार्जिन नहीं है कि भाई ये नहीं पढ़ता हूं, ये पढ़ लेता हूं। क्या करना है? लिखो, सब कुछ पढ़ना है। लिखो 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 कमेंट में, सब कुछ पढ़ना है, सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, पूरा 100 नंबर टारगेट करना है। ये सोच ही, मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे पे कहोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? 100 नंबर आते हैं क्या? लेकिन मैं ये गारंटी बोलता हूं कि सोच तो रखो, आप सोच तो रखो, आप उस लेवल का सोचो तो सही। 50 नंबर का सोचोगे तो कहीं के नहीं रहोगे ना। तैयारी तो करो, 100 दिन लगना है तो लगना है बस यार, इसमें क्या है कमी? लगना है तो लगना है बस। चलिए, सब कुछ पढ़ना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सर क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है? मैं आपका अध्यापक हूं, एक सही सलाह के साथ में आपको एक सही चीज बता देना चाहता हूं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस अर्जित किया है उसके माध्यम से। 2 चीजें होती हैं देखो लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन। अंतर बहुत है दोनों में। ये जो अट्रैक्शन है ना, यही डिस्ट्रैक्ट होने का कारण है। सो क्या करना है? मैं पढ़ा रहा हूं मैथ, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और भी टीचर्स मैथ पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पर, बिल्कुल पढ़ा रहे होंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको क्या रहना है? संतुलित रहना है। जब 4 से 5 घंटे आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो 1 से 2 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको चारों सब्जेक्ट पढ़नी है, आपको केवल मैथ ही मैथ नहीं पढ़नी है। तो मैं यही कहूंगा, ओनली सिंगल सोर्स फॉलो करना, केवल सिंगल सोर्स। हो सकता है कि मैं कुछ चीज कम पढ़ाऊं, हो सकता है कि कोई ज्यादा पढ़ाए, हो सकता है कि मैं कुछ चीज ज्यादा पढ़ाऊं, हो सकता है कोई चीज कम पढ़ाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम दृष्टिकोण से जरूरी होगा। तो दूसरी चीज, ट्रस्ट रखना जरूरी है मेरे पे। दूसरी चीज, मैथ के मामले में मेरे पे ट्रस्ट रखना बेहद आवश्यक होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, चलिए, अपनी पढ़ाई और एग्जाम पर फोकस करना है। पहली चीज, अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग पढ़ाई खराब करेंगे आपकी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपके सहयोगी होंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि ना पढ़ें, कुछ लोग चाहेंगे कि ऐसे पढ़ लें, कुछ लोग चाहेंगे कि ऐसे पढ़ लें, कुछ लोग चाहेंगे ऐसे पढ़ लें। नहीं डियर, ये देखिए, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन काफी है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, बहुत है, लेकिन आपको फोकस होना है। अपनी पढ़ाई और एग्जाम पर फोकस करना है, जो आपको सिलेक्शन दे सके। साहिल सर ने बेस्ट पढ़ाया है और बेस्ट ही पढ़ाएंगे, अगर आप एग्जाम पढ़ाने से क्रैक करोगे तो।
मैंने यहां पर बेस्ट पढ़ाया है और हमेशा बेस्ट पढ़ाऊंगा, और हो सकता है उससे भी बेस्ट पढ़ाऊं। अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। जब पढ़ाई करने बैठो तो शायद आपको लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, अपना कैरियर। ये बन गया ना, अगर आपने कैरियर बना लिया मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिससे शादी करनी है वो, अपना घर के बारे में सोच रहे हो, घर, नीचे गाड़ी, ठीक है, फोन, जो मर्जी चाहते हो, लाइफ जैसी चाहते हो, वो सब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा वो। सब कुछ मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये मेरी विजन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है, केवल ये सबसे जरूरी चीज है। हो सकता है कि कोई 50 लाइन का भी प्रश्न हो सकता है कोई 3 लाइन का भी प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं मैथ्स में मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आते हैं एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं तो मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी पर, जो कि फ्री क्लासेस हैं, वो दिल्ली पुलिस, विल्ली पुलिस के लिए भी चल रही हैं, सीडीएस, एफकेट कैटेगरी में, सुबह 10 बजे, है ना। तो आप इन्हें भी ले सकते हो, स्पेशल क्लासेस। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब सर कल कौन सा टॉपिक होगा, सर कल कौन सा टॉपिक होगा, आप कैसे पढ़ाओगे? तो प्लीज ये जो मैं लिखा रहा हूं नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो अब स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जो कल जो टॉपिक होगा उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, भूमिका, उसकी जो भूमिका होती है वो भूमिका बांध रहा हूं आपके लिए, किस तरह से, ठीक है। आपको मैं भूमिका बांध रहा हूं और किस तरह से बांध रहा हूं ये देखिएगा कि कल जो मैं सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाने वाला हूं, कल जो मैं सरलीकरण आपको पढ़ाने वाला हूं, वो सरलीकरण किस बेस पे होगा ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सरलीकरण में क्या पढ़ाओगे सर आप, ऐसा क्या होगा जो अलग होगा? तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैंने कहा था कि रात भर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, एग्जाम रिलेवेंट चीजें लिखी हैं। अब देखिएगा आप लोग, इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि आप ही लोग मुझे याद दिलाओगे। आप ही, ये पन्ना मेरे से खो सकता है, मैं कभी नोट्स नहीं रखता हूं, तो कुछ नई चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी, हमेशा वो पुरानी चीजें नहीं मिलेंगी, पहले बता रहा हूं। दूसरी चीज, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं वो अपनी कॉपी में लिख लो, अभी लिख लो जो भी लिखना है आपको, जय श्री गणेश, जय श्री राम, है ना, 786, जो भी लिखना है वो लिख लो, ठीक है। जो भी लिखना है वो लिख लो और स्टार्ट कर दो। सरलीकरण में क्या क्या टॉपिक होने वाला है? पहला, वी बोर्ड मास। दूसरा होगा, ये टाइप हैं सारे के सारे, है ना, अलजेब्रिक के, अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड। जानते हो ना, बीज गणितीय सूत्र जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप जानते हो। मैं अभी बताऊंगा, सभी के एग्जांपल भी लूंगा, है ना। बीज गणितीय सूत्र जैसे कि लिख लेना है ना, जिससे आपको पता लग जाए, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC से रिलेटेड जो आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड जो आता है, a प्लस बी का होल क्यूब से रिलेटेड जो आता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कंसीडर करके देने वाला हूँ। ये मेरा अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड होगा। बोर्ड मॉस में आप समझते हैं जो भी है, वेनाकुलम, वार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं क्या कवर करने वाला हूँ, स्क्वायर, है ना। ये एक तरीके से झलकी होगी आपके लिए, आपने पहले पढ़ रखा है तो उससे अलग ही होगा, सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, क्यूब, घन, घनमूल, ये पढ़ाया जाएगा। ये एक टाइप पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मुझे बता देना सर, यस सर हम एग्री हैं, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। हाँ, बेसिक से भी होगा ना, बेसिक से ही होगा, तभी लिखा रहा हूं। ये सारे टॉपिक मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। ये हो गया। आगे अगर मैं चलता हूं तो आगे क्या होगा देखते हैं। चौथा पॉइंट मैंने लिया है, सबसे जरूरी चीज, एडिशन, यानी कि जोड़,
सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा, मल्टीप्लिकेशन, ये याद दिलाना है मेरे को, ठीक है ना, लिख लेना अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट, यानी कि गुणा और डिवाइड, भाग। किनका? भिन्नों का। फ्रैक्शंस का जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाएंगे हम आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चों को यह भी नहीं आता है कि 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3 कैसे करना है। तो और बात ये हो जाती है कि कभी कभार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह की बात तो आती नहीं है कोई, इसमें सभी तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं इन चीजों को, तो जरा देखिएगा कि कैसे बनता है चीजें। आपको 2/5 को होल्ड करना है, इसको क्या करना होता है? होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखिए, इसको आप क्या करके रखेंगे? पकड़ के रखेंगे। अब जब आप इसको पकड़ लेंगे ना, तो 2/5 आपने लिखा, ठीक है, आपने क्या किया? इसको सॉल्व किया, 5/3। फिर आपने क्या किया? इस डिवाइड को सॉल्व किया, 7/4। फिर आपने क्या किया? इसको सॉल्व किया, 3/2। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने लेफ्ट को पकड़ा है, फिर राइट की तरफ आप सॉल्व करते चले गए हैं। चीजों को समझ में आए? इसको होल्ड करना है, आप यहां से सॉल्व नहीं कर सकते इसको, आप इसको यहां से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप अगर आप देख रहे हो तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अल्टीमेटली निकल कर आया 7/4, 7/4। समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका निकल के आया 7/4। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। डेली लाइव ही चलेगा 11 बजे, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या होगा सर? आगे क्या है? 5वां पॉइंट। 5वां, ये सिंप्लीफिकेशन की पार्ट है। आप सोच सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा है, जी हां है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न, जिसमें लंगड़ा भिन्न सुना है आपने, मैंने पहले भी बताया था, इसके काफी प्रश्न आते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। 6वां पॉइंट, सीरीज सुनिए, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज पता होगा, देखो मैं बताता हूं कौन सी, याद आ जाएगी, सारे एग्जांपल लिखा रहा हूं ना। 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, इस तरह वाली। कौन सी वाली? 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7 एंड सो ऑन। इसमें क्या होते हैं? कम से कम 18 टाइप हैं, और 18 टाइप में से एक टाइप जरूर आता है पेपर में, तो वो सारे टाइप में कराने वाला हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 पॉइंट क्या है? सर्ड्स और इंडाइसिस, सर्ड्स एंड इंडाइसिस। इसको क्या कहते हैं सर? घातांक व करनी। सुना है आपने घातांक व करनी? ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बिना पूरी गणित संभव नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये मैं पढ़ाऊंगा घातांक एवं करनी, जिसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या जरूरी चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। और भाई देखो, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, सब लोग लाइक करना है, सब लोगों को खींच के लाइक करना है, ये दिखा देना है कि भाई साहब दम है हम लोगों में चीजें। चलिए, क्या हम ये कह सकते हैं? सर्ड्स एंड इंडाइसिस क्या होगा? रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जिसको कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट आता है ना, ये सिंप्लीफिकेशन में काफी आता है, आप जानते होंगे। अगर मैं बात करूं, ये जरूरी चीज है। कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? वैल्यू पुट मेथड, कि वैल्यू पुट कैसे की जाती है, यानी कि मान रखने वाली चीजें होती है ना वेरिएबल में, मान कैसे रखें। आपको लगता होगा कि टीचर जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से x = 0, y = 0, x = 1, y = 1 क्यों रखते हैं, क्या कारण है, और कौन सा मान रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये सब चीजें वैल्यू पुट मेथड बताऊंगा। 9 टॉपिक,
मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने वाला हूं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कि भाई 2 का गुणा कैसे करना है, यूनिट डिजिट कैसे करना है, विथ यूनिट डिजिट कंसेप्ट, कि हम किस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे, यानी कि इकाई अंक नियम, जो कि मेरा सेल्फ डेवलप मेथड है, इकाई अंक नियम, और इकाई अंक नियम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू को कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उपयोग कैसे करना है। भाई मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लगोगे कि भाई ये क्वेश्चन तो आप सर बना के लाए हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से इनका उपयोग होगा। ठीक है माय डियर, तो इकाई अंक का नियम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे उपयोग करूंगा वो सिखाने वाला हूं। ठीक है, 10th 9999999999 इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। भाई सब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में ही आ जाएगा, हालांकि ये तो आवर्ती दशमलव पढ़ा है आपने, आवर्ती दशमलव आता होगा। रिकरिंग डेसिमल, ये जो चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, केवल वही पॉइंट लिए मैंने। ठीक है सर, कैसे आता है रिकरिंग डेसिमल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, 0.12 के ऊपर बार, दोनों की जायदाद दे दी, पूरा का पूरा घर सेट है, जिसके ऊपर ताज होता है उसके नीचे 9 आता है, 2 अंक है तो आ गया। अगर मैं बात करता हूं 0.11 के ऊपर बार, तो 11/99 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब मात्रक परिवर्तन। ये बड़ी चीज है डियर, आप समझ पा रहे हैं ना। मात्रक परिवर्तन के बारे में आप समझ पा रहे हो क्या, कि मात्रक परिवर्तन क्या है। हां ठीक है, मात्रक परिवर्तन क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 mm बराबर क्या होता है, ये सब चीज मैं बताऊंगा आपको, सब चीज मैं बताने वाला हूं। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 mm बराबर क्या होता है। तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने का तरीका है, केवल सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। अब आप में से पता है कितने लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे देख भी रहे होंगे, उनको लग रहा होगा अरे यार इसने तो इतनी सारी चीजें लिखा दी, 2 साल में भी खत्म नहीं होगा ऐसे तो। अरे यही तो कला है भाई, बाकी तो सब विज्ञान है। अरे यही तो कला है डियर स्टूडेंट, यही तो करना है पूरा का पूरा। किस तरह से आपको पढ़ाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, कि स्क्वायर रूट एक क्लास में करने हैं रिवीजन के साथ में सब कुछ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जल्दी से मुझे बताइए कैसा लगा मेरा प्लान पूरा का पूरा, जल्दी से लाइक करके बताइए। YouTube पर डेली 11 बजे और 12 बजे भी PYQ, तो 12 बजे 12:30 बजे मेरी क्लास होने वाली है, आपको पता है, उसमें मैं ये सब चीजें बताने वाला हूं। ये पूरा का पूरा प्लान मैंने फिक्स कर रखा है, टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि मैथ का टाइम टेबल क्या है। 11 से 12 YouTube क्लास, 12 बजे क्विज कैसे होगा ये बाद में बताऊंगा, क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है ना। 12:30 से 1 आज ही मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी, 12:30 से 1 भी मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें भी हम मिलने वाले हैं हम लोग आपसे। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया माय डियर। तो कैसा लगा जल्दी से बताइए, सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, लाइक खींच के करो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप बस पढ़ाई करो मेरे साथ, तगड़ा मजा आएगा, तगड़ा मजा। बस मैं यही कहूंगा कि फोकस होकर पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, रहने दो यार, कुछ नहीं करना, सिर्फ फोकस रखो, सब कुछ होगा, नंबर सिस्टम में आएगा, डिविजिबिलिटी सब कुछ। ठीक है, पूरा का पूरा प्लान सेट कर दिया है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ के साथ मैं टेस्ट भी लूंगा आपके। सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट के बारे में भी तो बताओ कुछ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरी बात को गौर से सुनो, हर वीक रेलवे का महा मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, हर वीक रेलवे का टेस्ट होने वाला है, ये तो मैं बताता ही हूं। हर थर्सडे को टेस्ट होता है, हर थर्सडे को टेस्ट होता है, शाम को 5 बजे वाईफाई स्टडी ऐप पर, ये ध्यान रखना पहली बात तो। अब ये हर वीक होगा, वो तो मैं याद दिला दूंगा, मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूं। चलिए अगर आगे मैं बात करना चाहूं एसएससी और रेलवे के लिए, मैंने अनअकैडमी पर भी टेस्ट बनवाया आपके लिए, मेरा मैथ का होगा केवल सुपर टेस्ट, सैटरडे रात को 8 बजे। तो
तो तैयार रहिएगा। और संडे को भी होता है, कल भी हुआ था। तो ये पूरी प्लानिंग है, वो मैं टेस्ट वेस्ट का आपको, हाँ ये सब कुछ फ्री है भैया, ये सब कुछ फ्री है। अब 1 लाख सिलेक्शन देने हैं तो पूरी मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। चलिएगा, हाँ 100 चैप्टर में, अब देखो महिमा कह रही है सर 100 डेज में सारे चैप्टर हो जाएंगे क्या? यही तो भरोसा दिलाना चाहता हूं कि करिए तो सही भरोसा, पढ़िए तो सही। हम लोग चलने से पहले ये सोचते हैं अरे यार बहुत दूर है, क्या पहुंच पाऊंगा वहां तक, छोड़ो, ऐसे ही बोल रहे हैं। ये होता है, अभी कोई डिस्ट्रैक्ट कर देगा, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं सब, मैं कराऊंगा। सब कहने वाली बात है, लेकिन जो करके दिखा चुके हैं उन पे भरोसा करिए आप लोग। ठीक है माय डियर, चलिए तो आराम से पढ़ते रहिए। साथ के साथ अगर आपको कोई भी बेस्ट मैथ पढ़नी है, मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये मेरे इंडिया का बेस्ट बैच है, अनअकैडमी पर चल रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा हाई लेवल से, 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है एसएससी वाले एस्पिरेंट के लिए। 12 महीने का कोर्स है, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साहिल 10 आपको कोड लगाना है, बिना किसी गैप के। कोई गैप यहां नहीं देना, ये आपका एक रेफरल कोड है जिसे आपको लगाना है अनअकैडमी पर। अगर आप कोई कोर्स लेने जा रहे हो तो, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, ठीक है। SAHIL10 कैसे ले सकते हैं? कोई भी एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने एसएससी सेलेक्ट किया तो मतलब इसमें चलने वाले सभी कोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने और 24 महीने का लेकर, एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगा देना, अप्लाई कर देना, ठीक है माय डियर। क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दो। आज क्लास यही तो क्लास था। अब कल से धुआंधार तरीके से सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक क्या है जल्दी से बताइए। कल का टॉपिक जल्दी से बताओ यार। कल टॉपिक जो होने वाला है वो होगा सिंप्लीफिकेशन। तो रेडी रहिएगा, आप सभी का मैं स्वागत करूंगा और इंतजार करूंगा। 11 बजे टाइम पर आ जाना प्लीज, क्योंकि मैं जब बोर्ड मॉस पढ़ाऊंगा ना तो बोर्ड मॉस ढिलना नहीं चाहिए। फिक्स टाइम पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं और फिक्स टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी 11 बजे। 11 AM फिक्स टाइम है जहां पर मैं 11 बजे क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है माय डियर। सो बस मस्त रहिए, लाइक ठोक कर करिए और मस्त होके पढ़िए मेरे साथ। मैं दिखाता हूं कि मैथ कैसे पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। 12:30 बजे मेरी क्लास है, मैं मिलूंगा आपसे 12:30 बजे। उसमें भी मैं आपको ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि 25 मार्क्स कैसे लाने हैं, PYQ में क्या क्या चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, 12:30 बजे, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। अब डेली जुड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं और कितनी चीजें पढ़ाता हूं और कैसे मैं मैनेज करता हूं आपके टाइम को। वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। बस आप मेहनत करिए मेरे साथ में मिलकर। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।